इंटरनेशनल टाइगर डे पर आज नजर डालते हैं इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन पर क्या खतरे रहे हैं और इसे कंजर्व करने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही एक नजर इस पर भी डालेंगे कि इन प्रयासों का रिजल्ट क्या रहा। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। 20वीं सदी की शुरुआत में 1 लाख से ज्यादा टाइगर्स एशिया में पाए जाते थे, लेकिन 2006 तक भारत में बाघों की आबादी केवल 1411 रह गई थी, 1411। ये हिस्टोरिकली लोएस्ट टाइगर पॉपुलेशन थी। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं रिलेशन इंसानों की बढ़ती आबादी से है, जैसे ओवर पॉपुलेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट और इलीगल पोचिंग। 1940 के दशक में टाइगर्स की संख्या अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डिक्लाइन होने लगी। इस दौर में ही एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, डिफॉरेस्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बेतरतीब विकास की कहानी भी शुरू होती है। आज स्थिति यह है कि टाइगर्स केवल 7% लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। इस वक्त भारत में टाइगर्स की पॉपुलेशन 3167 है, जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 75% है। टाइगर कंजर्वेशन के एरिया में इंडिया की जर्नी भले ही कठिन रही हो, लेकिन इसे सफलता भी मिली है। अपने नेशनल एनिमल को कंजर्व करने के इंडिया के डिटर्मिनेशन के कारण लगभग 75,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 53 टाइगर रिजर्व्स की स्थापना हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद इस क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है, जो सिर्फ 9 रिजर्व्स के साथ शुरू हुआ था। बाघों की आबादी की सुरक्षा के लिए नई इनोवेटिव टेक्निक्स को यूज किया गया। ऑफिशियल्स ने रीलोकेशन के प्रयास किए और बाघों के लिए सेफ हेवन बनाने के लिए पूरे के पूरे गांवों को भी रीलोकेट कर दिया गया। संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने, फ्रैगमेंटेड हैबिटेट्स को जोड़ने के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण प्रयासों में सहायता के लिए कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज किया है। बाघों की आबादी को मॉनिटर करने, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और उनके बिहेवियर को बेहतर ढंग से समझने के लिए ड्रोन, कैमरा ट्रैप और सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स भी तैनात किए गए हैं। इस डेटा ड्रिवन अप्रोच ने अधिकारियों को टारगेटेड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को लागू करने में सक्षम बनाया है। भारत के कंजर्वेशन अचीवमेंट्स भी चुनौतियों से भरे रहे हैं। तेजी से बदलता क्लाइमेट बाघों के सेंसिटिव हैबिटेट्स के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। बहुत से प्रोटेक्टेड एरियाज अब अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज से डोमिनेटेड होते जा रहे हैं। इसके अलावा इलीगल पोचिंग भी लगातार एक खतरा बनी हुई है। इसे रोकने एंटी पोचिंग लॉज का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बेहद जरूरी है। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता के आधार पर भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर भी टाइगर कंजर्वेशन में एक्टिव लीड ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अप्रैल में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की। इस अलायंस का एम भारत में किए जा रहे कंजर्वेशन एफर्ट्स से एक्वायर की हुई इंफॉर्मेशन को यूज करके ऐसे दूसरे देशों में टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स को आगे बढ़ाना है जहां टाइगर पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रही है। भारत ने कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन को थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों के साथ शेयर किया और इन देशों के साथ टाइगर कंजर्वेशन को लेकर कई बायलैटरल ट्रीटीज भी साइन की है। इसे इंडिया का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर कमिटमेंट साफ हो जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक को इंस्पायर करने वाला पेंच टाइगर रिजर्व इंडिया के टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स का एक चमकता सितारा है। इस रिजर्व में बाघों की आबादी 2006 में मात्र 9 रह गई थी, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कांस्टेंट एफर्ट्स के बाद 2021 में यहाँ की टाइगर पॉपुलेशन 5 गुना बढ़कर 44 हो गई। यही कारण है कि पेंच टाइगर रिजर्व को प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड भी दिया गया। Although India's progress in tiger conservation has been commendable, लेकिन बढ़ती आबादी और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों के साथ टाइगर्स के हैबिटेट को इंटैक्ट रखने और इन आइकॉनिक क्रीचर्स को सुरक्षित रखने के लिए रिलेंटलेस डेडिकेशन की जरूरत है। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कमिटमेंट
जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस के साथ सपोर्टेड है, और ये इंडिया के अपने नेशनल ट्रेजर को बचाए रखने के लिए डेडिकेशन का सिंबल भी है। इस इंटरनेशनल टाइगर्स डे पर हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि इंडिया में अब भी टाइगर कंजर्वेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इन एफर्ट्स को इस ही डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू रखना पड़ेगा, so that we can continue to be amazed by these magnificent animals. आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching.